नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत द्विवेदी और आप देख रहे हैं द वेस्ट लर्न एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले इसको जनरल तौर से हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मापन की यदि बात करें तो मापन को हम मेजरमेंट कहते हैं, और वहीं यदि हम बात करें मूल्यांकन की तो इसको एवल्यूएशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि हम मापन को समझना चाहें तो मापन किसी अंक, मात्रा या कितना है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मापन में क्या होता है कि किसी वस्तु का अंक, मात्रा अर्थात कितनी है, कितना, ये तीन शब्द, यदि आपको इनमें से एक भी का आंसर मिल जाए, समझ लेना ये मापन है, अर्थात मेजरमेंट की बात कर रहा है। यदि हम बात करें एवल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन की, तो इसमें प्रॉपर्टीज अर्थात गुण, वस्तु का गुण समझ में आए कि इसका गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। जब भी क्वालिटी की बात करेगा तो समझ लेना आप मूल्यांकन की बात कर रहा है, अर्थात गुण की बात करें तो भी आप समझ लेना क्या है मूल्यांकन, अर्थात कैसा है उसकी स्थिति पूछे तो भी आप समझना कि एवल्यूएशन की बात की जा रही है। प्यारे दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझना चाहेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बीकर में पानी लेकर हम आए तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना है, लेकिन जैसे ही आप अंक प्रदान करते हैं 10 लीटर 5 लीटर, समझ लेना कि आपने मेजर कर लिया, उस वस्तु का मेजर कर लिया। आपने बताया उस बीकर में 10 लीटर पानी है, 10 लीटर बीकर में पानी है। समझिए प्यारे दोस्तों, आपने मेजरमेंट कर लिया, अर्थात यही है आपका मापन। मूल्यांकन की बात करें, यदि हम कहें पानी अच्छा है, पानी हम यदि उसकी कंडीशन को बताएं कि वो गुड है या बैड है, तो ये समझिए आपका इसका मूल्यांकन हो चुका है, अर्थात एवल्यूएशन प्रक्रिया हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, ये है मापन और मूल्यांकन। अब सबसे पहले हम समझेंगे कक्षा शिक्षण में उपयोग मापन और मूल्यांकन, जो आपने बीटीसी और बीएड के दौरान लेसन प्लान या असाइनमेंट बनाते समय पढ़ा था। सबसे पहले हम समझेंगे कक्षा शिक्षण में उपयोग। कक्षा शिक्षण में उपयोग, मापन और मूल्यांकन का कक्षा शिक्षण में उपयोग क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कक्षा शिक्षण में उपयोग क्या होता है? बालकों के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाना ही मापन और मूल्यांकन होता है। बालक, आप कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी शिक्षण अधिगम सामग्री या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कर रहे हैं, आपने उसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, अर्थात शिक्षक ने मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया, उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया, लक्ष्य तक पहुंच जाना ही इसका क्या है, कक्षा शिक्षण में उपयोग, उद्देश्य की प्राप्ति है। कक्षा शिक्षण में उपयोग क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य होते कौन कौन से हैं।
तो आपने लेसन प्लान बनाते समय एक तो आपने जनरल पर्पज पढ़ा होगा, एक स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट, दो उद्देश्य पढ़े होंगे। दोनों को हम डिफाइन करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ लेते हैं तो आप जीवन में भी कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उद्देश्यों की प्राप्ति में पहला उद्देश्य आपका हो गया प्यारे दोस्तों सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज। इसमें क्या है कि समकक्ष चीजों का ज्ञान हो जाना। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, जैसे गणित शिक्षण ले लो, गणित शिक्षण आपने लिया, इसमें क्या है, बालक के अंदर तर्क शक्ति का विकास करना, बालक के अंदर तर्क शक्ति का विकास करना। विकास करना ही क्या है, मापन है। अब एग्जाम्पल से समझे प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपने बताया 2 + 2 उसने 4 कर दिया, तो उसने और अन्य चीजों को 4 + 4 बता दिया 8, या 3 + 3 बता दिया 6। इस प्रकार ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य। या दूसरे 7 + 4 कर दिया उसने 11, 9 + 5 कर दिया 14, ये तो हो गया उसका सामान्य उद्देश्य। लेकिन हम विशिष्ट उद्देश्य अर्थात स्पेसिफिक पर्पज की बात करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य की तो विशिष्ट उद्देश्य प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, ज्ञानात्मक चीजों का विकास करना, ज्ञानात्मक भावात्मक बिंदुओं का विकास करना। ज्ञानात्मक भावात्मक बिंदुओं का विकास करना, जैसे आपने पढ़ाया उसको 2 + 2 4 होता है और वो मार्केट में गया, 10 रुपए के 4 आम आते हैं, तो यदि उसको पता है सामान्य उद्देश्य में 10 रुपए के 4 आम आते हैं तो उसको तुरंत कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, 2.5 रुपए का 1 आम आया। यही क्या है, व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर लेना ही विशिष्ट उद्देश्य है, अर्थात ज्ञानात्मक या भावात्मक विकास को डेवलप करना अपने अंदर। यही सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आपके मूल्यांकन में आएगा, व्यवहारिक जीवन में उसको उतार लेना, और सामान्य उद्देश्य जनरल चीजें सीख लेना, अर्जित कर लेना, ये आपका जनरल पर्पज में आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम पर, जो चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहले एक पॉइंट और रह गया है, मापन और मूल्यांकन, जो स्पष्ट हो जाएगा, पूछा भी गया है, मापन व मूल्यांकन। सारे दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मापन क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है। ये क्वालिटेटिव होगा मूल्यांकन, अर्थात ये गुणात्मक होगा, और ये जो क्वालिटेटिव लिखा है ये संख्यात्मक होगा। यदि आप इतनी चीजें समझ गए तो समझिए आप मापन और मूल्यांकन को समझ गए। मापन एक मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर विद्यार्थियों के माइंड में कंफ्यूजन बनी रहती है, इसलिए मैंने उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, उन छोटी छोटी बारीकियों को क्लियर किया है जहां से वो कमजोरी बनने का कारण बनते हैं प्यारे दोस्तों।
मापन क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है किसी वस्तु का। और यदि गुणात्मक मान की बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव अर्थात मूल्यांकन हो जाएगा। किसी चीज का मूल्यांकन करना गुणात्मक चीज है, और यदि किसी चीज का मापन करेंगे, किसी चीज को मेजर करेंगे, तो वो आपका क्या होगा? संख्यात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव चीज है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे मापन के बारे में। अभी तक तो ये डिफरेंट समझ में आ गया होगा, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मापन की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में इसके पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे मूल्यांकन अर्थात क्वालिटेटिव की। सिर्फ हम आज मापन की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट है स्टीवेंसन, उनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है स्टीवेंसन। स्टीवेंसन महोदय ने क्या कहा है? किसी वस्तु को निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। स्टीवेंसन ने बहुत ही सटीक डेफिनेशन दी है, उन्होंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है। उन्होंने प्यारे दोस्तों क्या कहा है? किसी वस्तु को निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? मापन है। अर्थात किसी वस्तु को अंक में यदि हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो वो क्या है? हमने मेजरमेंट कर दिया, अर्थात वही क्या है? वस्तु का मापन है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे मापन के प्रकार। जो आपने बीटीसी और बीएड के दौरान पढ़े होंगे, मापन के प्रकार आपने 2 प्रकार पढ़े होंगे। एक तो गुणात्मक मापन पढ़ा होगा, और दूसरा आपने प्यारे दोस्तों पढ़ा होगा मात्रात्मक। गुणात्मक में आपके क्या हो जाएंगे? गणित के अंक आ जाएंगे, गणित के अंक। और मात्रात्मक में आपके क्या आ जाएंगे? बच्चों की संख्या। ये क्या आ जाएंगे? अब देखिए प्यारे दोस्तों, गणित के अंक ये आपके क्या है? गुणात्मक मापन है। और यदि हम किसी स्पेसिफिक नंबर लेते हैं तो वो बच्चों की संख्या, अर्थात वो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक मापन हो जाएगा। और ये गुणात्मक मापन कोई निश्चित नियम। अब गणित के अंक एक क्या है? अमूर्त चीज है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? गुणात्मक मापन कहेंगे। मात्रात्मक मापन क्या हो जाएगा? बच्चों की संख्या। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे मापन के चर। मापन के चर में आपका एक गुणात्मक चर हो जाएगा, और एक आपका मात्रात्मक चर हो जाएगा। गुणात्मक चर में आपका किसी वस्तु के लिंग विषय की जानकारी। अब लिंग क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इससे ज्यादा तो होते नहीं, कोई हजारों लाखों तो होते नहीं, विषय निश्चित होते हैं। तो ये चीजें क्या है? गुणात्मक चर में आ जाएंगे। मात्रात्मक चर में इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है प्यारे दोस्तों, एक तो सतत चर और एक असतत चर। एक सतत चर बात की है और एक असतत चर की। इसमें क्या होता है? पूर्णांक का होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन इसमें बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो इसमें पूर्णांक का होना अनिवार्य होगा। इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वजन, लंबाई। और इसमें जो असतत चर होगा ये क्या होगा प्यारे दोस्तों?
पुस्तकों की संख्या। अब ये देखिए, सतत चर में क्या पूर्णांक का होना अनिवार्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वजन क्या है आपका पॉइंट में भी आ सकता है, 7.2 भी हो सकता है, 80.5 भी हो सकता है, लंबाई आपकी 6.5 6.4 भी हो सकती है। लेकिन पुस्तकों की संख्या की बात करें कि आपने सुना होगा 3.5, ये कोई संख्या है नहीं है। यदि संख्या कोई नंबर की स्पेसिफिक बात करेगा तो वो असत चर होगा प्यारे दोस्तों। जैसे इसका 39 एक रियल नंबर है। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों मापन के स्तर, जो यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मापन के स्तर, मापन के स्तर, पहला होता है आपका नामित मापन। नामित मापन अर्थात नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल। इसमें क्या होता है, बालक, बालिका, खट्टा मीठा, यार दोस्तों यदि हम किसी वस्तु के नाम के आधार पर उसका मापन कर दें, उसका मेजरमेंट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, नामित मापन हो जाएगा अर्थात नॉमिनल स्केल हो जाएगा। जैसे हम किसी कक्षा के विद्यार्थियों, बालक की संख्या और बालिकाओं की संख्या, तो ये क्या हो गया, नामित मापन हो गया। अर्थात किसी स्वाद, खट्टा मीठा, इसका मेजरमेंट कर दें तो वही ये क्या हो जाएगा, एक नामित मापन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा किरमित मापन। किरमित मापन या इसे हम कहेंगे ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, इसमें क्या आ जाएगा, क्रम को वरीयता दी जाएगी अर्थात ऑर्डर्ड को वरीयता दी जाएगी। क्रिकेट रैंकिंग, क्रिकेट रैंकिंग ये आपका क्या हो जाएगा, एक ऑर्डिनल स्केल हो जाएगी। हम कहें टीम इंडिया के एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग प्लेयर का चयन, तो ये आपका क्रिकेट रैंकिंग एक क्रम होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें शून्य का अभाव होता है, इसमें शून्य का क्या होता है, शून्य का अभाव होता है अर्थात शून्य नहीं होता है। कभी आपने सुना होगा 0 नंबर पे ये प्लेयर, नहीं ना, 1 2 3 सीरियल नंबर स्टार्ट होता है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतराल मापन की, जिसे हम कहते हैं इंटरवल स्केल। अंतराल मापन, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल स्केल। ये एक निश्चित डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे हम कहें 1 2 2 3 4 5 6, तो इसमें जो एक समय बीच में अंतराल सही निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराल मापन। अर्थात 1 से 50 तक की संख्या, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक निश्चित क्रम में है और एक निश्चित दूरी पर है, दोनों इनके और इनके बीच की जो दूरी है, जो डिफरेंट है, वो बराबर है, तो ये आपका अंतराल मापन में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों हम बात करें लास्ट अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन की, तो अनुपातिक मापन को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इनको इसको कहते हैं रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल में क्या आ जाएगा, रेशियो स्केल में आपका आ जाएगा किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण के साथ करना ही क्या अनुपातिक मापन कहलाता है अर्थात रेशियो स्केल कहलाता है। जैसे हमने तुलना की राम व श्याम की आयु का अनुपात 14:16 है, तो ये आपका क्या रेशियो अर्थात अनुपातिक मापन कहलाएगा। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे कुछ त्रुटियों के बारे में जानकारी करेंगे। ये स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग है नापन के स्तर, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो स्टीवेंसन के अनुसार ये आपके मापन के स्तर है। प्यारे दोस्तों अभ्यास करेंगे मापन की त्रुटियों के बारे में। मापन की त्रुटियां,
प्यारे दोस्तों, मापन की त्रुटियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो व्यक्तिगत त्रुटि होगी, व्यक्तिगत त्रुटि जिसे हम कहते हैं परीक्षक के विचार। इसका उदाहरण हो जाएगा परीक्षक के विचार, परीक्षक के विचार, ये इसका सटीक उदाहरण हो जाएगा। व्यक्तिगत त्रुटि, अब कोई बालक है, बालक की कॉपी चेक करेंगे 2-3 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सोसाइटी कल्चर से लोग, तो वो क्या है, अपने अपने अलग विचार व्यक्त करेंगे। कोई उसको 30 में 25 नंबर देगा, कोई 24 नंबर देगा और कोई 21 नंबर देगा। वही होता है व्यक्तिगत त्रुटि। हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों सेकंड की, चर त्रुटि। चर त्रुटि में क्या होता है, किसी प्रश्न का कठिन व सरल होना। कोई प्रश्न कठिन है या सरल, ये चर त्रुटि को व्यक्त करता है प्यारे दोस्तों। इसको व्यक्त करता है चर त्रुटि को। हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं स्थिर त्रुटि, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट एरर, इंडिविजुअल एरर एंड ये इंटीजर एरर। इस प्रकार की टोटल 3 प्रकार की त्रुटि होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी प्रश्न का गलत व सही प्रिंट होना। प्यारे दोस्तों, कोई प्रश्न है गलत या सही प्रिंट है तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एरर, जिसको बदला ना जा सके। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एरर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि मापन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। एक लास्ट पॉइंट और बचा है आपका, मापन के उपकरण। मापन के उपकरण, इसमें आपका आ जाएगा अवलोकन। पहला अवलोकन होगा। अवलोकन क्या होता है, किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में जानकारी करना अवलोकन कहलाता है। वही हम बात करें परीक्षण, सेकंड होता है आपका परीक्षण। किसी वस्तु का परीक्षण अर्थात टेस्टिंग करके, बौद्धिक परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, तो ये आपके परीक्षण हो गए। ये मापन के सब क्या है, उपकरण है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया परीक्षण हो गया साक्षात्कार। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू प्रोसेसिंग, ये भी एक प्रकार का मापन होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार हो गया यार दोस्तों प्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीकी, ये भी, इसमें क्या होता है, एक वस्तु का दृश्य या एक कोई भी दृश्य है उसमें विभिन्न लोगों के विचार को समझना अर्थात मापन करना ही क्या है, प्रक्षेपी तकनीक है। समाजमिति अर्थात समाज से जुड़े हुए बिंदुओं को मापना ही समाजमिति कहलाता है प्यारे दोस्तों। अर्थात उसकी बालक की सामाजिकता चेक करना, उसके अंदर सामाजिकता कितनी है, वो समाजमिति के दायरे में आएगा। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।